गुड मॉर्निंग आप सभी को। आवाज़ जा रहा है? कमेंट कर दीजिएगा। और पिछले क्लास से संबंधित यदि कुछ समस्या है तो पूछ सकते हैं। कुछ भी ऐसा बात है जो समझ में नहीं आया हो तो उसकी बात करते हैं। कुछ पूछना है आप लोग को? नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, है ना। पूछेगा वही जो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पूछेगा भी नहीं। सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा है। नहीं पढ़ा रहे होगे तुम तो ठीक है, पढ़ा रहे होगे, देखेंगे बाद में, है ना। एक बात याद रखिए कि बचपन से लेकर के कितना बढ़िया बढ़िया हैंड राइटिंग में आप लोग लिखे होंगे, है ना। स्टेंसिल वगैरह से ABCD करके पूरा हेडिंग बनाते थे, अंडरलाइन करते थे, कलर वगैरह यूज करते थे। आज वो काम का है? वो जो कॉपी होगा कहीं पे क्या किया रहा होगा, भाई हमको भी निकालो, बहुत दिन से दब रहे हैं ठीक है। तो जो यहाँ पे कर लिए वो आपके साथ में रहेगा। इसीलिए लिखने पे कम ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? समझने पे, ठीक है। एक बार समझ गए तो आप उसको लिख सकते हैं। कहानी याद रहता है ना, तो पूरा माहौल बना के कहानी से ही पढ़ लेंगे ज्योग्राफी, ठीक है। तो आप लोग को भी यदि कुछ समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं। खैर, दो ही स्थिति में लोग नहीं कुछ बोलता है। या तो बहुत कुछ समझ में आ गया, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया, या तो कुछ भी नहीं आया। तो आप लोग बता दीजिए कौन सा कैटेगरी में है, पहला कि दूसरा में? दूसरा वाला में चलिए पहला वाला में है, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ लिए थे पिछले क्लास में, ठीक है। निहारिका की चर्चा किए थे। निहारिका की क्या बोले थे निहारिका के बारे में? हाँ देखिए लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है ना। निहारिका क्या है? अंतरिक्ष में विद्यमान विस्तृत गैस, जलवाष्प तथा धूल कण के भंवर स्वरूप बादल जो है उसी को कह रहे हैं निहारिका। देखिए यह आकाशगंगा तथा तारे के निर्माण की भूर्णावस्था है, मतलब सबसे पहला अवस्था है, उसको बोलते हैं। अभी हम इमेज भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। स्टार वगैरह होगा वहां पे हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावे हाइड्रोजन गैस के बने विशाल मात्रा संचयित या एकत्रित होती है, चूंकि यह आकाशगंगा के निर्माण गृह के रूप में कार्य करता है। सब आपको बताए हैं, जितना बात बताए हैं वो सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? खगोलीय नर्सरी कहते हैं। देखिए खगोलीय नर्सरी है ये। और निहारिका वर्तमान समय में भी ब्रह्मांड में मौजूद है। इन्हीं से तारों का निर्माण होता है। तो तारों का भी निर्माण गृह कौन सा? निहारिका ही है, ठीक है। आकाशगंगा की बात किए हैं, गैलेक्सी का क्या है? वो तारों का समूह है, ठीक है। ये तारों का समूह है। और कितना है? गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है? आपस में जुड़ा हुआ है। ये भी बोल सकते हैं कि तारों का समूह जुड़ा हुआ किसके कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़ा हुआ है, ग्रेविटी के कारण, ठीक है। इसके अलावे कितनी आकाशगंगाएं हैं, ये आपसे सवाल रहता है। सवाल हम आपको बोले ना कि सवाल को पिन पॉइंट करेंगे। कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारा है, बताए थे। पूरा बात करता है। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम मंदाकिनी, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? मिल्की वे, ठीक है। इसी को मिल्की वे हिंदी में दुग्ध में खिला कहा जाता है। मंदाकिनी याद रखिएगा। रात में आकाश में प्रकाश की नदी के समान एक पट्टी के रूप में दिखाई पड़ता है, तो क्या बोलते हैं? मिल्की वे, दुग्ध में खिला, ठीक है। आकाशगंगा भी कहा जाता है, या इसी को स्वर्ग की गंगा भी कहते हैं। इसके अलावा क्या है? आकार से सवाल रहता है, आकृति से सवाल रहता है। कैसा है? स्पाइरल है। देख लीजिए स्पाइरल है, 3 घूर्णनशील भुजाएं भी है, बताए थे आपको। 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। और केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। देखिए केंद्रीय भाग जो इसको बल्ज कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण तारा क्या होता है? निकट निकट होता है, नजदीक होता है, पास पास होता है। बल्ज से दूर जाएंगे तारे के बीच का दूरी क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। केंद्रीय भाग में चूंकि समीप है तो घनत्व ज्यादा कहां पे होगा?
बल्ज के पास है ना, बल्ज के पास घनत्व ज्यादा होगा। और आकाश गंगा के केंद्र से सूर्य की दूरी कितना है? 30,000 प्रकाश वर्ष। बताए थे ना कि दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। सारा यूनिट आपको कल बता दिए हैं, तो याद रखिएगा। इसके अलावा सूर्य घूमता है या स्थिर है? अरे घूमता है भाई, कौन बोल दिया स्थिर है? घूमता है। किसका चक्कर लगाता है? गैलेक्सी का। ठीक है, किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का। ठीक है, बहुत सुस्त है, सूर्य सुस्त है। ठीक है, क्या नहीं समझे? हाँ हाँ हाँ, नहीं पता? हाँ जी, पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार सुन रहे हैं? चलिए ठीक है, देख लीजिए। सूर्य भी पूरब से पश्चिम अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। स्पीड कितना है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद भी बोल रहे हैं सुस्त। ठीक है, उसके बाद भी सुस्त बोल रहे हैं। क्यों? इसका व्यास कितना है? 1392,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास का बात करेंगे तो वो कितना है? तो आप देखिएगा, 1392,000 किलोमीटर ये डायमीटर है सन का, और 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से ये घूम रहा है। और 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा लगाता है अपने गैलेक्सी का। देखिए, 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है। इसे ही क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर कहा जाता है, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड वर्ष क्या है कि 25 करोड़ वर्ष में अपने गैलेक्सी का एक चक्कर सूर्य लगाता है, तो उसी को कहते हैं कॉस्मिक ईयर। ठीक है, पूरा सर्कल का मान कितना होता है? अभी थोड़ा सा देखते हैं। पूरा सर्कल का मान कितना? मैथ्स पढ़े ना? सर पढ़ाए कि नहीं? राजा सर को पूछेंगे कि क्या बताए थे कि नहीं? कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। और सूर्य जो है ना, एक एक महीना में ये घूमता रहता है। और कुल मिलाकर के क्या बोलते हैं ना कि 12 राशि भी बताएंगे। ठीक है, राशि भी बताएंगे, कॉन्स्टलेशंस भी बताएंगे। कितना राशि? हाँ, किसी का मेष, किसी का वृश्चिक होता है ना, तो कुंडली वुंडली भी देखा जाता है कि नहीं? तो बोलिएगा कुंडली देखने आता है? थोड़ी सब कुछ बता देंगे जी, थोड़ा मोड़ा आता है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा आता है। हाथ ऐसे करिएगा, बता देंगे पैसा खर्च करने वाला है कि नहीं है। ठीक है, पैसा होगा कि नहीं होगा, हाथ दिखाइएगा, दिखा देंगे। इसका मतलब दुकान नहीं, साइड बिजनेस नहीं है। ठीक ना, याद रखिएगा, ये सब भी चलता रहता है। और पूरे एंगल को जानते हैं, ये 30-30 डिग्री में, 30-30 डिग्री में डिवाइड किया हुआ है, 30-30 डिग्री में। और मानव जीवन पे ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है? किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत। एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, तब जब एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि भाई तेरा शनि कमजोर है, क्या करो? काला कपड़ा पहनो, है ना, दान करो। क्या चीज का? तिल का दान करो। उसके बाद क्या बोलेगा? मंगल, मंगल तुम पे मंगल का छाया है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे थोड़ा मोड़ा, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ बता देंगे। चलिए, इसके अलावा क्या है कि सूर्य वर्तमान समय में अपना जो दुग्ध मेखला है या मंदाकिनी है, कितना चक्कर लगा चुका है? तो 30 चक्कर लगा चुका है। ठीक है, 30 चक्कर लगा चुका है। तो इसीलिए बोल रहे हैं जो भ्रम है उसको भी दूर करेंगे। हमारी आकाशगंगा की सबसे नजदीक की आकाशगंगा कौन सी? देवयानी। याद रखिएगा कैसे? देवरानी बगले में होती है। ठीक है, तो देवयानी याद रखिएगा, देवरानी मत कर दीजिएगा, वो तो याद रखने के लिए, क्योंकि आपको क्या पता है, सारी कथाएं काल्पनिक होगी, जो आपके एग्जाम में जुड़ेगा वो वास्तविक होगा। बाकी सब जो जोड़ने के लिए करेंगे वो क्या होगा? काल्पनिक होगा। और किसी के साथ क्या होगा? कोई भी दिल पे नहीं लेना है। क्या पे लेना है? किडनी पे। यू हैव 2 किडनी। दिल तो एक ही होता है, बचा के रखिएगा। ठीक है, किसी एक को दीजिएगा। आगे बात करते हैं। कौन? मंदाकिनी। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। रुकिए भाई, आपका कंफ्यूजन बहुत बड़ा है। सुनिए,
हम क्या बोले कि आकाश गंगा है, ठीक है, आकाश गंगा। आकाश गंगा को क्या कहते हैं? गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी। और ये गैलेक्सी कितना है? 100 अरब है, ठीक है, ये गैलेक्सी कितना है? 100 अरब है। विमेन का संख्या का कमी है, महिला की संख्या का कमी है, लेकिन सब महिला आपकी माता हैं, एक ही माता है। तो उसी प्रकार से 100 अरब आकाशगंगा है, ठीक है। एक आकाशगंगा जिसका भाग कौन है? सूर्य है, सौरमंडल है। तो सौरमंडल से मतलब है, तो जिस प्रकार से आप बोले कि माता एक ही है, उसी प्रकार से ये समझ लीजिए कि हमारी जो गैलेक्सी है जहां पे हम रहते हैं, चलिए इससे भी नहीं समझ में आ रहा है, पूरे विश्व में कितना देश, कितना देश पूरे विश्व में? 208। पूरे विश्व में केवल एक देश, बाकी सब विदेश, ठीक है। पूरे विश्व में एक देश, कौन सा? भारत, 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 ठीक है, जिसमें हम रहते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत सारा गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, उसका नाम उसका नाम मंदाकिनी। समझ में आया? हाँ, मंदाकिनी है, हाँ, पड़ोस वाला, पड़ोस वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे झारखंड में हम रहते हैं, पड़ोसी कौन सा? बिहार। तो समझ लीजिएगा, झारखंड कौन? मंदाकिनी। झारखंड कौन? मंदाकिनी। और बिहार कौन? हाँ, देवरानी। याद रखिएगा, देवयानी, ठीक है, एंड्रोमेडा बोलते हैं। समझ में आया बात? अब कोई कंफ्यूजन? चलिए, इतना ही है इसमें, खैर छोड़िए, ये हो गया। ये इमेज दिखाएं, उसके बाद भी आप कैसे न समझ में, देख लीजिए कितना सारा है। ये सब देखिए नेबुला है, ये सब नेबुला है ये घूमता हुआ, कितना सारा है ना, बहुत सारा। यहीं पे देख लीजिए, ये एंड्रोमेडा है, ये है आपका एंड्रोमेडा, देखे, ये है एंड्रोमेडा आपकी निकट की। आपकी वाली कौन सा? ये देखिए, ये मिल्की वे, जिसको झारखंड बोल रहे थे, ठीक है, जहां पे हम रहते हैं। और ये कौन सा? बिहार, देवयानी, ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। समझ में आया बात? ये है, सूर्य देखिए सेंटर में है, इसके बाद ये सब ग्रह है, चक्कर लगा रहा है। इसके अलावा और बहुत सारा है, लेकिन हमको किससे मतलब है? बहुत सारे जगह पे क्लासेस हो रही है, लेकिन आपका क्लास प्रयोजन में चल रहा है, तो प्रयोजन से मतलब है कि दूसरे से मतलब है? प्रयोजन से मतलब है, तो याद रखिएगा, आपको प्रयोजन क्लासेस से मतलब है ना, तो बस वही हमको मतलब है मिल्की वे से। समझ में आया बात? और सूर्य भी एक तारा है, तो तारों का समूह है ना गैलेक्सी, तो कौन किस में है, किस समूह में है? तो याद रखिएगा मिल्की वे में। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल जब तक आप कंफ्यूज रहिएगा दे नहीं सकते आंसर, उसका आंसर नहीं दिया जा सकता। इसी पर देखिए और बहुत सारा चीज है जो कि देख लेते हैं। यहीं पे आपको मिलेगा क्या? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, कहीं दिख रहा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी? जूम करें, ये देखिए अल्फा सेंचुरी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये है आपका अल्फा सेंचुरी, ठीक है, ये है अल्फा सेंचुरी और ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो आपसे सवाल रहेगा कि पृथ्वी से सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सबसे निकट का तारा सूर्य है। दूसरा निकट का कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात किया जाता है, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी कितना दूर है? तो 4.2 लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स, ठीक है। तो ये सवाल रहता है, याद रखिएगा, यहीं पे बता दे रहे हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसके अलावे इसके बाद कौन सा है? तो अल्फा सेंचुरी को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कितना दूर है? तो 4.3 लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स,
समझ में आया बात? ये है। अब हम लोग तारा देख रहे थे, है ना, तारे के बारे में चर्चा कर रहे थे। और तारा में क्या है कि उसका संगठन वगैरह भी होता है तारे का। कुछ पता है तारे का संगठन वगैरह? क्या क्या होता है तारे में? अरे हाइड्रोजन होता है। ईंधन कौन सा ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ईंधन हाइड्रोजन होता है। तो आपसे सवाल क्या रहेगा? संगठन से सवाल रहता है, ठीक है, कंपोजिशन से सवाल रहता है। बोलेगा सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन मिलता है। तो संगठन लिख पाइएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। संगठन, कंपोजिशन, संगठन की जहां तक बात करें तो हाइड्रोजन होता है 70%, 70% तक हाइड्रोजन होता है। 28% तक हीलियम होता है, 28% तक हीलियम। तो हीलियम कितना? 28%, 28% है। तो लिख लीजिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H लिख रहे हैं, ये कितना? 70%, यही है ना। हीलियम कितना है? He होता है हीलियम का 28%, ये है। और बताइए तीसरा क्या? अदर, अन्य। अन्य कितना बच गया? अन्य कितना बचा? अदर्स 2%। अब ये समझ में आया? ईंधन किस रूप में होता है? हाइड्रोजन ज्यादा है, यही क्या होता है? ईंधन होता है। तो हाइड्रोजन ईंधन है। अब बात करते हैं कि यह ईंधन जो है किस अवस्था में होता है, ठीक है, किस अवस्था में होता है? पदार्थ की अवस्था कितनी है? 4 अवस्था का बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, और चौथा आता है प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, प्लाज्मा। तो यहाँ पे ईंधन किस रूप में होता है? प्लाज्मा स्टेट में होता है, ठीक है, प्लाज्मा की अवस्था में होता है। देखिए यदि गैस के फॉर्म में रहेगा ना तो भभक के खत्म हो जाएगा। जैसे गैस जला देते हैं, गैस को ऑन कर दीजिए, कहीं पे देखे होंगे कि आग वगैरह लगता है तो गैस लीक करता है, एक बार चिंगारी के जैसा निकलता है, खत्म हो जाता है। किसके जैसा? तो दीपावली में यूज किए हैं पटाखा, फुलझड़ी, फुलझड़ी है ना, लगाते हैं एक बार खत्म, ये है ना। तो याद रखिएगा कि यदि गैस का रहता तो फुलझड़ी के जैसा खत्म हो जाता, भभक के खत्म हो जाता। लेकिन चूंकि यह लिक्विड है, ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है, दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है। किस प्रकार से यदि बोलिएगा डिफाइन, तो अलकतरा को देखे हैं ना, सेम अलकतरा। मिठा को देखे हैं, गन्ना से बनता है ना, तो उसी के जैसा, ना तो सॉलिड होगा ना तो लिक्विड होगा। बोला जाता है सेमी लिक्विड होता है ना, सेमी लिक्विड की अवस्था में होता है। आटा, कौन सा आटा? जिसको रोटी बनाने के लिए आप यूज करते हैं, हाँ ठीक है, गूथा हुआ आटा, वो भी क्या होता है? ना तो सॉलिड होता है ना तो लिक्विड होता है, ठीक है। चलिए ये समझ में आया। इसके अलावे और बात करते हैं यहाँ पे कि चूंकि जो लिक्विड होता है ना, लेयर्ड बाय लेयर्ड, वो ठंडा होता है। इसीलिए चाय को क्या करते हैं? फूक फूक के पीते हैं। और दूध का जला, छाछ को भी फूक फूक के पीता है ना। तो एटमॉस्फेयर के साथ संपर्क आया, ऊपरी परत ठंडा हो गया, पी लिए, फिर ठंडा हुआ, फिर पी लिए। तो चाय को फूक फूक के पीते हैं ना, याद रखिएगा। तो चूंकि ये है तो ज़्यादा लंबा समय तक चलता है ईंधन। और हाइड्रोजन लगातार किसमें परिवर्तित होता है? हीलियम में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो आपसे सवाल रहेगा कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तारे में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। एक होता है नाभिकीय विखंडन, जो विस्फोट करता है कि नहीं। नाभिकीय रिएक्टर का नाम सुने हैं ना, नाभिकीय एनर्जी का भी बात किया जाता है, ठीक है। तो एक होता है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, और एक होता है फ्यूजन। तो नाभिकीय संलयन याद रखिएगा, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का 2 अणु मिल करके, है ना, एक हीलियम का निर्माण करता है, ठीक है।
तो लगातार हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है और इससे विशाल मात्रा में, भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होता है। और ये जो ऊर्जा होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में होता है। तो आगे जब हम सन का लेयर पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे एक्स रे, वाई रे, फोटोन, ये सब चलेगा। ठीक है, अलग अलग लेयर जो है उसकी भी चर्चा करेंगे। चूंकि स्टार पढ़ रहे हैं और इसका निर्माण कैसे हो रहा है कल ही बताए थे, बताएंगे। तो जो बेसिक चीजें हैं उसको हमको बताना ही पड़ेगा। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, ठीक है, जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज याद रखना है। तारा चमकीला दिखाई पड़ता है तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है। सबसे चमकीला तारा साइरस को बोलते हैं। ठीक है, साइरस, इसी का दूसरा नाम क्या है साइरस का, तो डॉग स्टार बोला जाता है। ठीक है, डॉग स्टार याद रखिएगा, साइरस का ही नाम है डॉग स्टार, याद रखिएगा। याद देखिए, साइरस यहीं पे देख लेते हैं। आप लोग मानिएगा नहीं, बिना देखे मांगेंगे, दिखाओ भाई। ये है आपका साइरस, ये वाला देखिए है, ये है सबसे चमकीला है, ये वाला, ये है आपका साइरस, देख लीजिए, है यही साइरस है। तो सब दिखाएंगे, लेकिन हर कुछ देखने के फेरा में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ तो दिखा देंगे। तो साइरस है सबसे चमकीला तारा, इसी को बोलते हैं डॉग स्टार, याद रखिएगा डॉग स्टार। चलिए, अब ये जो चमक रहा है ना, तो तारे में भी कलर होता है। ठीक है, तारे का कलर उसके पृष्ठीय ताप को बताता है, उसके सरफेस टेम्परेचर को बताता है। यहां से सवाल रहता है। ठीक है, तो जो कलर है तारे का, तारा का जो कलर है वो क्या बताता है, तो इसके पृष्ठीय ताप को बताता है। हिंदी में पृष्ठीय ताप बोलते हैं और इंग्लिश इसका होता है सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर, टेम्परेचर। अब अलग अलग कलर आपको दिखाई पड़ेगा। बोले हम तो अभी तक देखे नहीं हैं, तो सूर्य के पास कौन जाने बोल रहा है आपको, दिया जला लीजिएगा ना, कैंडल जलाए है ना। बोले कैंडल से भी बहुत एनर्जी है, मत जलाइएगा। ठीक है, दिया से भी एनर्जी है, नहीं जलाइए। गैस जलता है ना घर में, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा कि ब्लू दिखाई पड़ेगा, सेंटर वाला भाग है ब्लू दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ब्लू, सेंटर वाला भाग ब्लू दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाई पड़ेगा, उसके बाद देखिएगा व्हाइट दिखाई पड़ता है ना, व्हाइट, WHITE, व्हाइट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद येलो दिखाई पड़ेगा, देखिएगा येलो। उसके बाद क्या दिखाई पड़ता है, रेड दिखाई पड़ता है। तो येलो वगैरह से तो ये वाला, ये दोनों का मान लीजिए ये क्या होता है, ये बोला जाता है कि मध्यम तापमान बताता है, मध्यम तापमान बताता है, मॉडरेट टेम्परेचर है ये। ब्लू कलर क्या दिखाता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाता है। तो ब्लू का मतलब क्या होता है, अधिकतम। तो आपसे सवाल रहेगा कि तारे का कलर क्या चीज बताता है, किस चीज को प्रदर्शित करता है, तो तारे का कलर उसके सरफेस टेम्परेचर को बताता है। अधिकतम तापमान किस कलर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ब्लू अधिकतम तापमान को बताता है। ठीक है, मध्यम बात करते हैं वो कौन सा, तो या तो येलो होगा या तो व्हाइट होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है रेड। रेड क्या है, तो न्यूनतम ताप को दिखाता है। ठीक है, कम ताप को दिखाता है, लिख लीजिएगा, मिनिमम टेम्परेचर को बताता है। तो कम ताप को बताता है रेड कलर। समझ में आया बात। इसके अलावा एक चीज और पूछेगा कि इसकी आयु किस पे निर्भर करती है, तो आयु से सवाल रहता है। ठीक है, एक सामान्य तारे का आयु कितना, एक सामान्य तारे का आयु, एक सामान्य तारे का आयु 10 बिलियन वर्ष। ठीक है, 10 बिलियन वर्ष, याद रखिएगा, 10 बिलियन ईयर्स, 10 बिलियन ईयर्स। एवरेज एज ऑफ नॉर्मल स्टार इज 10 बिलियन ईयर्स, 10 बिलियन वर्ष। हमारा सूर्य का आयु कितना, सूर्य का आयु कितना, 5 बिलियन, बताए थे ना, 5 बिलियन। तो हाँ हो गया। अच्छा,
आप बोलिएगा कि 18 साल के हुए हैं, है ना, वोट डालने का अधिकार हो गया है, यानी क्या है, आपका एज 18 हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य कितना आधा उम्र पहुंच गया है सूर्य का, आधा उम्र के बाद हाँ खत्म। बोले क्या बोल रहे हो, तो हम रहेंगे नहीं, जो आएगा वो जानेगा, इतना लंबा थोड़ी जिएंगे, जब तक है खुल के जी लेते हैं, ठीक है। तो 5 बिलियन वर्ष तक तो हो चुका है। अब इसका जो आयु है इसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे निर्भर करता है, लिख लीजिएगा, द्रव्यमान, मास पे निर्भर करता है, मास पे निर्भर करता है। चलिए, इसमें कोई कंफ्यूजन इतना में, चलिए अब तारे का क्या बताना है आपको, तारे का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कल आपसे वादा किए थे कि भाई आपको तारे का लाइफ साइकिल बताना है, तो बताना है, वादा तो निभाना पड़ेगा भाई, कुछ भी करो। कुछ तो लोग कहेंगे, बोला जाता है ना, लोगों का काम क्या है, कहना, आपका काम क्या है, काम करना, सुन के निकाल देना, कुछ अवॉइड के लिए, कुछ इग्नोर करने के लिए, ठीक है, चीज को। और जो आपको इग्नोर कर रहा है ना, जो आपके बारे में आलोचना कर रहा है, वही आपका सबसे बड़ा फैन है, आपको बता रहा है कि बाबू और तरक्की करना है अभी। तो ये देख लेते हैं, ये है लाइफ साइकिल, ठीक है, ये लाइफ साइकिल ऑफ नॉर्मल स्टार। सबसे पहला बात करते हैं, ये क्या हुआ, चलिए ये अब यहां पे बात कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, जहां से सवाल आता है उसको भी देखते हैं और उससे पहले भी बात करते हैं। पहले क्या प्रारंभिक अवस्था में क्या बताए थे आपको कि प्रीमोर्डियल मैटर एग्जिस्टेड इन द यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ गैसियस मास। गैस का विरल गोला होता है, ये विरल गोला याद रखिएगा, विरल गोला होता है, ठीक है। और बताए थे ग्रेटर मास ग्रेटर ग्रेविटी होता है, जिसका मास ज्यादा होता है ग्रेविटी भी ज्यादा होगा, तो जो भारी होगा उसका ग्रेविटी ज्यादा है कि नहीं। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें संकुचन प्रारंभ हो गया, ये एक दूसरे के बीच में कण क्या है आना शुरू किए थे। बिग बैंग थ्योरी बताए थे ना, बिग बैंग थ्योरी में संकुचन के कारण ग्रेविटेशन के कारण एक दूसरे के संपर्क में आया, ठीक है, और बाद में वो संघनित हुआ, बाद में विस्फोट हुआ था, ये याद करते हैं, ठीक है। तो ये प्रारंभिक अवस्था में जो गैस है इस फॉर्म में होता है, और ग्रेटर मास ग्रेटर ग्रेविटी बोला जाता है, ग्रेविटी के कारण क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में आया। बाद में जब संपर्क में आया, अब ये बात समझिए कि मान लीजिए कि कोई चीज संपर्क में आ रहा है, आपस में हाथी है, इसको धीरे धीरे ही रगड़ रहे हैं। ठंडे के समय में क्या करते हैं, ठंडा लगता है तो थोड़ा थोड़ा रब करते हैं, रब करने से क्या होता है, थोड़ा सा हीट जनरेट होता है। तो उसी प्रकार से थोड़ा सा हीट यहाँ पे जनरेट होना शुरू हुआ, एनर्जी नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये क्या है, घूमना शुरू किया, ठीक है, घूमना प्रारंभ हो गया। तो गैसों का बादल जो घूम रहा था क्या कहलाता है, निहारिका, ठीक है। तो ये वाला से सवाल नहीं आएगा, यहां से सवाल नहीं आएगा, लेकिन ये क्या था आपके समझाने के लिए। तो गैस का जो बादल है उसको क्या कहते हैं, नेबुला कहा जाता है। देखिए आपके इमेज पे दिख रहा होगा, ये है आपका स्टेरल नेबुला। अब ये समझिए कि गैस है, आपके घर में गैस है, ठीक है, किचन में गैस है, उसको जलाने के लिए क्या काफी है, एक चिंगारी काफी है। पहले माचिस होता था, ठीक है, अब लाइटर आ गया है, लाइटर से यूज करते हैं। पहले तो लाइटर खरीदना भी पड़ता है, अब तो गैस में ही सेट हो गया है, गैस में ही सेट हो गया, उसी में लाइटर रहता है। देखे हैं कि नहीं, नहीं देखे हैं, अच्छा देखे हैं, जो लोग देखे हैं तो देखे हैं। किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, कंपनी का नाम क्यों ले, प्रचार थोड़ी करना है, हमको पढ़ाना है ज्योग्राफी, है कि नहीं। परियोजन का नाम ले सकते हैं भाई, जहां पढ़ रहे हैं उसका तो नाम लेना ही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि चिंगारी लग गया तो क्या होगा, आग जलना शुरू हो गया, आग जलना शुरू हो गया। आपका घर में जो सिलेंडर मिलता है, कितना केजी वाला, 14 केजी वाला कि 5 केजी वाला, 14 केजी वाला, 15 केजी वाला, है ना, तो वो ज्यादा दिन चलता है। आप यदि हॉस्टल में रह रहे हैं तो उसमें 5 केजी वाला रखते हैं, जल्दी खत्म होता है ना,
तो उसी प्रकार से बोला जाता है कि जब यह एक दूसरे से संपर्क में आया, जब फ्रिक्शन हुआ तो क्या होगा, जलना प्रारंभ कर गया। लेकिन खत्म कब होगा ये किस पे निर्धारित होता है, वजन कितना है, बोले द्रव्यमान पे निर्भर करता है। वजन कितना है, 5 kg वाला होगा जल्दी खत्म हो जाएगा, और 14 kg वाला ज्यादा। तो आप किसी से तुलना यदि करते हैं तो अपने से तुलना करना शुरू करते हैं, है कि नहीं। मेरा दोस्त के पास गाड़ी है, हमारा पास है कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं, होंडा सिटी लिया, हम भी सचिवालय पास करेंगे, हम भी लेंगे, करते हैं। तो याद रखिएगा उसी प्रकार से यहां बात किया जाता है 2 प्रकार का, कि तारा बड़ा है कि तारा छोटा है, इस पे निर्भर करता है उसका जीवन चक्र। ठीक है, बड़ा है या छोटा है, हम बताए आपको कि मास पे निर्भर करता है। अब बड़ा है कि छोटा है किसके द्वारा, तो सूर्य को हम लोग जानते हैं, सूर्य से ऊर्जा मिल रहा है हम लोग को, तो सूर्य से तुलना करते हैं। ठीक है, तो इसका बात जो है उसको बोलते हैं, ये जो बात एस चंद्रशेखर के द्वारा बताया गया था, इसी को बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, तो यहां से सवाल रहता है, देख लेते हैं चंद्रशेखर लिमिट को। चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं इसको, चंद्रशेखर लिमिट। इनके द्वारा तारे की सीमा बताई गई थी, तो बोला जाता है चंद्रशेखर लिमिट कितना है, 1.44 ms। ms का मतलब हुआ मास ऑफ सन। ठीक है, तो आपसे सवाल रहेगा कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो 1.44 ms ही चंद्रशेखर सीमा है। कोई भी तारा छोटा है या बड़ा है, वो चंद्रशेखर सीमा के द्वारा निर्धारित किया गया था, इनके द्वारा ये मास बताया गया था। तो याद रखेगा चंद्रशेखर लिमिट से सवाल रहेगा। अब यहां पे देखिए मैसिव स्टार और एवरेज स्टार भी दिख रहा है, तो वैसा तारा जिसका मान या जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या इससे कम होगा। ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम होगा, 1.44 ms होगा, उसको क्या कहेंगे, एवरेज स्टार कहेंगे। तो वैसा तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य से 1.5 गुना बोला जाता है, सूर्य के बराबर या 1.5 गुना होगा, वो क्या कहलाएगा, एवरेज स्टार कहलाएगा। ठीक है, एवरेज स्टार। तो इसका मतलब द्रव्यमान है, इसका मतलब क्या है, कुछ तो गैस होगा ना, और गैस है जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट किया, आपस में टकराए इसका कण, तो क्या वो जलना प्रारंभ किया, तब जलेगा। कब तक, जब तक हाइड्रोजन गैस होगा, और गैस लगातार क्या हीलियम में कन्वर्ट होना खत्म होगा। और हीलियम क्या होता है, भारी होता है, भारी होता है तो केंद्र की ओर बैठना शुरू होता है। ठीक है, और लोहा भी कन्वर्ट होता है बाद में ना, यही हीलियम बनता है, फिर वही कार्बन में कन्वर्ट होता है, यही फिर नीफे बनना शुरू होता है, लोहा बनना शुरू होता है। ठीक है, तो इस सब का हम चर्चा नहीं करते हैं, जो काम का है वो बात कर लेते हैं। तो जैसे ही ईंधन खत्म होता है, जब ईंधन खत्म हो जाता है तो वो कैसा दिखाई पड़ता है, रेड कलर का दिखाई पड़ता है। ठीक है, वो रेड कलर का दिखाई पड़ता है, उसे कहते हैं रेड जायंट, रक्त दानव कहा जाता है। तो रक्त दानव यदि बात किया जाए तो आप ये मत कहिएगा कि कोई हा 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 करता हुआ कोई राक्षस आ गया होगा। ठीक है, रक्त दानव का मतलब हुआ तारे में ईंधन खत्म हुआ तो पहले तो ब्लू दिखेगा, जब खत्म होगा तो क्या है, तापमान कम होगा तो रेड दिखाई पड़ेगा। तो रेड जो दिखाई पड़ रहा है उसी को क्या कह रहे हैं, रेड जियांट कहते हैं। ठीक है, जब रेड जियांट की अवस्था में आता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, इसका आकार बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, जब आकार बढ़ना शुरू होगा तो सेंटर वाला जो है, जो भारी है, वो सेंटर की ओर रहेगा, और आकार बढ़ेगा तो 2 लेयर दिखेगा ना। जब ज्यादा बढ़ता है तो ऊपर वाला जो लेयर है, ये जो बाहरी लेयर है, वो ध्वस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, विस्फोट कर जाता है। ठीक है, विस्फोट करता है, रेड जियांट जब विस्फोट करता है तो क्या बनता है, व्हाइट ड्वार्फ बनता है। ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ। और यही अंतिम अवस्था है जब ये लास्ट बार तारा चमकता है। तो आपसे सवाल रहेगा, जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो व्हाइट ड्वार्फ को जीवाश्म तारा कहा जाता है। लिख लीजिएगा, व्हाइट ड्वार्फ क्या है, इसी को बोलते हैं फॉसिल स्टार, जीवाश्म तारा। जीवाश्म ऐसा या ऐसा, जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म तारा
फॉसिल स्टार कहा जाता है, ठीक है, फॉसिल स्टार व्हाइट ड्वार्फ को कहा जाता है। समझ में आया बात? चलिए अब देखिए, चूंकि ये विस्फोट किया, विस्फोट करने के बाद भी कुछ गैसेस निकलेगा ना। विस्फोट करने के बाद जैसे आलू बम छोड़े कि नहीं? कौन से छोड़े हैं? सब लोग छोड़े होंगे आलू बम, है ना। तो आलू जब फूटता है तो कुछ गैस भी निकलता है कि नहीं? तो वो विस्फोट करने के बाद कुछ गैसेस जमा होता है, उसी को बोलते हैं प्लेनेटरी नेबुला। क्योंकि आप बोलिएगा कि इस स्टेप को छोड़ करके यहाँ क्या भाग रहे हैं, ये नहीं बताए, तो दो ही होता है। मास्टर साहब को नहीं आ रहा होगा, इसी के लिए नहीं बता रहा है ना। ह्यूमन साइकोलॉजी है, देखिए हम सीधा सीधा बात करेंगे, नो सीधी बात करना है ना। तो जब विस्फोट करता है तो कुछ गैसेस रहता है, तो उसको बोलते हैं प्लेनेटरी नेबुला, ठीक है, ग्रहीय नेबुला कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये ठंडा होना शुरू होता है, व्हाइट कलर आ गया, बताए थे व्हाइट भी हो जाता है, येलो भी होता है। व्हाइट का लास्ट बार जो चमकता है, चमक के साथ खत्म, देखेगा बल्ब जब खत्म होगा एक बार भभक के खत्म, इसका मतलब क्या हुआ, गया। देखते हैं कभी कभी फ्यूज होता है तो अचानक से लाइट आया, चमका, खत्म, जान लीजिए दूसरा लगाना पड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से, और ये भी आप जानते होंगे कि जो ज़्यादा भभकता है खत्म होने का स्थिति में होता है, लास्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा भभकता है, ये भी पता होगा। तो याद रखिएगा व्हाइट ड्वार्फ है, लास्ट बार चमकता है। इसके बाद यही व्हाइट ड्वार्फ लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होता है। तो याद रखिएगा ब्लैक ड्वार्फ भी होता है, ब्लैक ड्वार्फ। अब ये बोलिएगा कि ड्वार्फ ड्वार्फ बता रहे हैं, व्हाइट का मतलब हो गया, इसका हिंदी हो जाता है, व्हाइट ड्वार्फ का हिंदी होता है श्वेत बामन। बुक में लिखा हुआ रहेगा श्वेत बामन, और बामन का मतलब बौना होता है, ठीक है, लिलिपुटियन होता है। तो जब आकार बड़ा हो रहा था